हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। थिंग्स आर इम्प्रूविंग और थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड गोल्ड इज आल्सो गिविंग अ सिग्नल। जो गोल्ड जिस हिसाब से अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है, वो भी एक सिग्नल दे रहा है। गोल्ड जब इतना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो वो ये बताता है कि नॉट एवरीथिंग इज ऑल राइट। अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है और भैया मैं तो चला। तो गोल्ड जिस हिसाब से बढ़ रहा है वो एक क्लियर दर्शाता है कि क्योंकि गोल्ड ना एक सेंटीमेंट बताता है कि इस वक्त ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, इकोनॉमी के अंदर इंस्टीट्यूशंस क्या सोच रहे हैं। और गोल्ड का प्राइस जो है वो हमेशा एक हेज माना जाता है। जब भी अनसर्टेनिटी का माहौल बनता है इकोनॉमीज के अंदर, गोल्ड ने हमेशा आउट परफॉर्म किया। बट इस बार तो उसने लिटरली, जैसे कहते हैं ना कि T20 क्रिकेट खेल रहा है। गोल्ड कभी इतनी तेजी से नहीं बढ़ता है, लेकिन गोल्ड जिस हिसाब से 2024 से लेके हम अभी देख रहे हैं 2025 तक, गोल्ड हैज रियली गिवन एक्सेप्शनल रिटर्न्स। और उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि गोल्ड ऐसा क्यों कर रहा है, और एक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या है इस वक्त। क्या मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है? और अगर लिक्विडिटी इंप्रूव होती है तो इसका क्रिप्टो पे या ओवरऑल मार्केट पे इसका क्या असर पड़ता है, इंक्लूडिंग स्टॉक्स। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, खास तौर पे इसलिए क्योंकि रशिया भी जो सैंक्शंस हैं उनको कैसे बाईपास कर रहा है क्रिप्टो के थ्रू। तो अगर क्रिप्टो के थ्रू वो बाईपास कर रहा है सैंक्शंस जो यूएस ने उसके ऊपर लगाए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक खबर है। क्रिप्टो कहीं जाने वाला नहीं है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें काफी सारे अपडेट्स हैं। इसको प्लीज एक बार देखिएगा। और हाँ, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है हमारा यूट्यूब पे। 7,000 सब्सक्राइबर बचे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम अपने टारगेट को जल्दी मीट आउट कर सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। आज की वीडियो में सबसे पहले हम चलते हैं क्या M2 मनी सप्लाई का सिचुएशन क्या है। अगर आप यहाँ से देखो तो ग्लोबल M2 मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो रही है। अब मनी सप्लाई जब मार्केट में इंक्रीज होती है, इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक्स, क्रिप्टो, बिटकॉइन, एवरीथिंग इज गोइंग टू ग्रो। अभी जिस हिसाब से जितने तेजी से मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, उस हिसाब से जो है, जो बिटकॉइन का प्राइस या क्रिप्टो का प्राइस या स्टॉक्स का प्राइस उस हिसाब से नहीं बढ़ा है। तो ये उसको फॉलो करेगा, क्योंकि पास्ट में आप जब भी देख लो, जब भी मनी सप्लाई ने इंक्रीज हुई है, उसी हिसाब से आप ये देख सकते हो कि बिटकॉइन ने भी उसी हिसाब से मूवमेंट दिखाई है। तो आप यहाँ देख सकते हो, पिछला कोई भी आप उठा लो चार्ट, अगर मनी सप्लाई नीचे गई है तो चार्ट नीचे गया है, मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है तो बिटकॉइन का प्राइस ऊपर गया है। अभी आप देख सकते हो कि मनी सप्लाई इंक्रीज हुई है, लेकिन बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नहीं गया है, तो माना ही जाता है कि ये इस चार्ट को फॉलो करेगा। तो वेरी सून यू विल सी कि बिटकॉइन एंड स्टॉक्स आर रियली गोइंग टू आउट परफॉर्म। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नंबर्स भी बता रहे हैं। यूएस ट्रेजरी ने 560 बिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी के अंदर इंजेक्ट किए हैं। ऐसी जर्मनी ने 500 यूरोज जो है वो इंजेक्ट किए हैं। चाइना ने 300 बिलियन युआन जो है वो इंजेक्ट किया है। इंजेक्ट मतलब मार्केट के अंदर इंक्रीज किया है, सप्लाई इंक्रीज करी है। सो ग्लोबल M2 मनी सप्लाई इज ऑलमोस्ट एट अ न्यू ऑल टाइम हाई। बाइनेंस के स्टेबल कॉइन के रिजर्व्स बढ़े हैं 31.3 बिलियन यूएस डॉलर के। और दैट जस्ट शोज के मार्केट के अंदर नंबर्स भी बता रहे हैं कि ग्लोबल M2 मनी सप्लाई हैज इंक्रीज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि हो क्या रहा है कि अब जो वेल्स है वो इस चीज को पहले समझ लेते हैं। अगर हम वेल्स को देखें तो वो बिटकॉइन को कितनी मैसिव लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो कि वेल्स आर एक्यूमुलेटिंग बिटकॉइन। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो रिटेल है वो इस चीज को नहीं समझता। रिटेल इज सेलिंग बिटकॉइन। So retail investor are selling BTC again. It is like similar to what they had sold in 2020 में जैसे बेचा था, वो अब भी बिटकॉइन को बेच रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ना, वेल्स स्मार्ट होती हैं। वेल्स बाइंग कर रही है और जो रिटेल है वो बेच रहा है। ठीक है। रॉयटर्स की एक खबर है, आपको ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझनी चाहिए। रॉयटर ये कह रहा है कि रशिया ने कि क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है कि रशिया से तेल नहीं लेना। तो रॉयटर की खबर ये कह रही है कि रशिया जो है अपने तेल को जब बेच रहा है, रशिया के कई जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, जो यू नो वो जब अपने तेल को बेच रहे हैं तो पेमेंट्स को वो यूएस डॉलर में नहीं ले रहे। वो क्या कर रहे हैं कि पेमेंट को वो क्रिप्टो में ले रहा है। वो कैसे कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ठीक है। सपोज करिए कि एक चाइनीज बायर है रशियन ऑयल का। वो एक ट्रेडिंग कंपनी को, क्यों डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चर है उसको, तो बीच में एक ट्रेडिंग कंपनी होती है जो तेल को बेचती है। तो चाइना में अगर किसी को चाइना को तेल लेना है और वो रशिया से लेना है, तो रशिया का एक ट्रेडिंग कंपनी है जो तेल बेचती है रशियन। तो ट्रेडिंग कंपनी जो मिडल मैन है,
उससे चाइना तेल लेता है, उसको युआन के अंदर वो पेमेंट करता है। ये ट्रेडिंग कंपनी क्या करती है, उस युआन जो आया उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट करती है और उसे रशिया में भेज देती है। और रशिया में जब भेजती है तो रशिया में जो ऑयल प्रोड्यूसर है वो उसको क्रिप्टो में कन्वर्ट जो क्रिप्टो में भेजती है तो वो क्रिप्टो को रूबल में कन्वर्ट कर लेता है। आर यू गेटिंग मी? सो एक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी उसको फैसिलिटेट कर रही है। ये अरेंजमेंट रॉयटर्स का ये दावा है कि ये चाइना के साथ भी ऐसा हो रहा है और इंडिया के साथ भी ऐसा हो रहा है कि क्योंकि अगर सैंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर तेल को यूएस डॉलर में बेचा जाएगा तो यूएस को पता लग जाएगा और यूएस को पता लग जाएगा तो वो कहेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने तो सैंक्शन लगा रखा है, व्हाई यू आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो वो ट्रेडिंग कंपनी स्मार्टली क्या कर रही है कि वो यूएस डॉलर में ले ही नहीं रही पैसे, वो लोकल करेंसी में पैसा लेती है। जैसे अगर इंडिया में किसी को रशिया का तेल लेना है कुछ प्रोड्यूसर से जो रशिया के हैं, तो वो ट्रेडिंग कंपनी आईएनआर में तेल को बेच रही है, आईएनआर को फिर क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रही है, क्रिप्टो को रशिया भेज रही है, रशिया में क्रिप्टो को वो रूबल में कन्वर्ट कर रहा है। तो एक तो ये सैंक्शन से बचने का भी तरीका है और ये एक फास्ट तरीका भी है, क्योंकि हमने देखा है कि स्विफ्ट नेटवर्क के ऊपर सेटलमेंट में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये बहुत बुलिश खबर है, मतलब क्रिप्टो कहीं जाने वाला नहीं है। अगर क्रिप्टो सैंक्शंस से बचने के लिए और ऐसे यूज हो रहा है तो क्रिप्टो इज नॉट गोइंग एनीवेयर। दिस शुड गिव यू कॉन्फिडेंस। और ये इसलिए भी हो रहा है कि बेचारा जो रशिया है उसका जब यूक्रेन से उसने लड़ाई शुरू करी, 500 बिलियन यूएस डॉलर के उसके जो एसेट्स हैं वो काफी सारी कंट्रीज ने फ्रीज कर लिए, जिसमें बेल्जियम नेटो का मेंबर है। तो बेल्जियम ने 254 बिलियन यूएस डॉलर उसके फ्रीज कर दिए थे। तो ये भी एक रशिया को डर लगता है, तो ये रशिया ऐसे तरीके अपना रहा है। यही कारण है कि रशिया ने अब ये भी कर दिया है कि अपने कई इन्वेस्टर्स को, राइट, उसने बोल वहाँ पे एक रशिया ने एक और चीज़ कर दी है कि रशिया ने अपने सेंट्रल रशिया के सेंट्रल बैंक ने जो वहाँ के हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को अलाउ कर दिया कि वो बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील ये कह रहा है कि भाई बीटीसी एंड क्रिप्टो में हम सैलरीज़ जो हैं वो पे करना अलाउ कर देंगे ब्राज़ील में। और ब्राज़ील जो है वो एक ऐसे बिल को अप्रूव करने के चक्कर में, जो कि वर्कर्स जो हैं ब्राज़ील के अंदर, खासकर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको बीटीसी और क्रिप्टो में वो पेमेंट ले सकते हैं। अब ब्राज़ील जो है वो ब्रिक्स का के अंदर भी ये प्रपोज़ल देने वाला है। ब्रिक्स ट्रेड के जो कर रहे हैं, जो ब्रिक्स नेशन आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें क्रिप्टो को यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रिक्स नेशन में रशिया भी और इंडिया भी है और ब्राज़ील जो है वो होस्ट कर रहा है। तो जो कंट्री होस्ट कर रही होती है जनरली उसके प्रपोज़ल्स माने जाते हैं। अब क्या ब्राज़ील का ये प्रपोज़ल इंडिया मानेगा? सो दीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स कि अब क्रिप्टो बड़े लेवल पे जो है वो डिस्कशन में हो रहा है। एक और बड़ी खबर है यार, कभी आप सोच सकते थे कि अबू धाबी का सॉवरेन वेल्थ, मतलब जो अबू धाबी की नेशनल वेल्थ है, उन्होंने उस पैसे से बाइनेंस के अंदर 2 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इन्वेस्ट कर दिया। बाइनेंस कंपनी के अंदर उन्होंने स्टेक खरीद लिया। मतलब जस्ट इमेजिन कि अबू धाबी ने बाइनेंस के अंदर स्टेक खरीद लिया, वो भी 2 बिलियन यूएस डॉलर का। और अब आप सोच सकते हो कि अबू धाबी के पास इतना पैसा है कि उनका जो सॉवरेन फंड है, जो उनका नेशनल फंड है, वो 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। जब वो बाइनेंस के अंदर 2 बिलियन यूएस डॉलर्स डाल सकते हैं, सोचिए वो बिटकॉइन के अंदर कितना डालेंगे। और हम सब जानते हैं कि बिटकॉइन को बाय कर रहे हैं। एक खबर पीछे आई थी कि यूएई 40 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास बिटकॉइन बाय कर चुका है, लेकिन वो अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। तो सोचिए कि कितना पैसा ये बिटकॉइन के अंदर डाल सकते हैं। अबू धाबी हो गया और बाकी हो। गोल्ड ने 3000 यूएस डॉलर को क्रॉस कर दिया है। 3000 यूएस डॉलर पर आउंस। सो ये एक मैसिव है। इसने ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस वाले में इस थ्रेड को मैं पढ़ना पढ़ना चाहता हूँ कि जो गोल्ड है उसका मार्केट कैप 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो गया, ठीक है? और 13 महीने में गोल्ड ने 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर अपने मार्केट कैप में ऐड किया है। आप ये देख सकते हो कि गोल्ड जब 2008 की क्राइसिस हुई थी तब भी गोल्ड बढ़ा था। यूएस क्रेडिट रेटिंग डाउनवर्ड हुई थी तब भी गोल्ड बढ़ा था। उसके बाद 2000 डॉलर का हो गया था जब पैंडेमिक आया था। यूएस इन्फ्लेशन क्राइसिस आई, गोल्ड बढ़ा। ट्रम्प इलेक्शन जीता, गोल्ड बढ़ा। 3000 यूएस डॉलर का गोल्ड का जो है हो गया। 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप का मतलब समझते हैं कि गोल्ड अकेला इज द सिंगल मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन द वर्ल्ड। आप जितनी बाकी जो एसेट्स हैं, एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, गूगल, सिल्वर, सऊदी अरामको और बिटकॉइन को अगर टोटल कर लोगे तो वो 19.6 ट्रिलियन होता है, तब भी वो गोल्ड से कम है। गोल्ड इतना बड़ा एसेट है।
गोल्ड इज वर्थ मोर देन द रिमेनिंग टॉप 10 एसेट्स कंबाइंड। गोल्ड बहुत ही मैसिव तरीके से बढ़ रहा है। गोल्ड इसलिए भी बढ़ रहा है कि यूएस जो डिक्सी है, जो यूएस डॉलर इंडेक्स है, वो भी गिरा था, तो इस वजह से गोल्ड जो है वो बढ़ा है। जब डिक्सी स्ट्रांग होता है तो गोल्ड की डिमांड बड़ कम हो जाती है, क्योंकि जो बाहर जो देश होते हैं उनको ऑब्वियसली वो डॉलर में इंपोर्ट करते हैं। तो जब डिक्सी स्ट्रांग हो जाता है, जब गोल्ड स्ट्रांग हो जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड में कमी आती है। ठीक है? तो गोल्ड जो है वो मैसिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। बीटीसी से भी कंपेयर करें तो काफ़ी आउट परफॉर्म कर रहा है, वो मैं अगले ट्वीट में आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट्स जो है वो गोल्ड को बाय कर रही हैं दबा के। मतलब आप देखो तो आप ये देख सकते हो, चाइना, इंडिया, टर्की, पोलैंड मैसिव लेवल पे गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। चाइना और इंडिया तो दबा के गोल्ड की बाइंग कर रहे हैं। सो गोल्ड जो है वो सेंट्रल बैंक्स जो है वो बहुत बाय कर रहे हैं। और गोल्ड जो है वो जब भी अनसर्टेनिटी, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए और एक डोनाल्ड ट्रम्प ने एक अनिश्चित एक अनसर्टेनिटी फील होती है जब डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद, तो इसलिए गोल्ड और ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है कि पता नहीं कल क्या हो जाए। पीटर शिव जो कि गोल्ड मैक्सिमलिस्ट है, उनका मानना है कि वन बिटकॉइन नाउ बाइज 27 आउंस ऑफ गोल्ड। पीक में जब 2021 का पीक आया था तो बिटकॉइन, एक बिटकॉइन से 36 आउंस ऑफ गोल्ड आप बाय कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि रियलिटी में देखें तो बिटकॉइन हैज फॉलन बाय 24% इन इन रिस्पेक्ट टू गोल्ड। ठीक है? तो ये यहाँ पे है। तो व्हिच इज़ ओके। अभी गोल्ड जो बग्स हैं उनको सेलिब्रेट करने का मौका है, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि लड़ाई गोल्ड और बिटकॉइन के बीच में नहीं है। गोल्ड भी जीत रहा है, 93 बिलियन यूएस डॉलर का एसेट अंडर मैनेजमेंट है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में। और गोल्ड का हो गया है 150 बिलियन यूएस डॉलर टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट गोल्ड ईटीएफ्स का। अब आपको लग रहा होगा गोल्ड जीत रहा है, यहाँ ना गोल्ड जीत रहा है ना बिटकॉइन जीत रहा है, एक्चुअली में दोनों ही जीत रहे हैं। क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और मार्केट के अंदर एक क्योस है, तो पीपल आर लीविंग, पीपल आर फाइंडिंग न्यू वैल्यू, न्यू इकोसिस्टम, न्यू एसेट्स, कि किस तरीके से वो अपनी वैल्यू को रिटेन कर सकें। ठीक है? उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्विटर हैंडल है जो कह रहा है कि द रिकॉर्ड गोल्ड प्राइस इज अ जायंट वार्निंग साइन दैट द वैल्यू ऑफ द इंपीरियल डॉलर एंड इट्स सब्सिक्वेंट फियाट करेंसीज आर लूजिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है? तो ये है। उसके बाद यहाँ पे एक केंचुकी में सेनेट ने पास कर दिया है कि बिटकॉइन की सेल्फ कस्टडी का जो बिल है वो पास कर दिया है। ठीक है? उसके बाद हम देख रहे हैं कि ग्रेस्केल का एक लेटेस्ट सर्वे हुआ है जिसमें 1 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर जिनके पास एसेट्स हैं, वो कहते हैं कि 26% के पास जो है वो क्रिप्टो है और 38% जो है वो जल्दी प्लान कर रहे हैं लेने के लिए। तो आप देख सकते हो कि जो बड़े वेल्स हैं, बड़े अमीर लोग हैं, वो बिटकॉइन उनके पास बढ़ता ही जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है बिटकॉइन या क्रिप्टो में। और यहाँ पे ग्राफ ये बताता है कि चार्ट ये बताता है कि सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न वाज फॉर्म्ड इन 2020 और 2025 में भी सिमिलर पैटर्न है, और उसके बाद जैसे 2020 में हुआ था 2025 में भी एक्सपेक्टेड है, ये टेक्निकल एनालिसिस बता रही है। इथेरियम हैज फेस्ड अ रिकॉर्ड्स एक्टिव सेलिंग। इथेरियम का देख सकते हो आप किस मास लेवल पे इसकी इसकी सेलिंग बढ़ रही है इथेरियम की, और रुकने का नाम नहीं ले रही। इथेरियम के ऊपर हम एक अलग से एक शो करेंगे। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स टू एक्वायर एज मच बिटकॉइन एज पॉसिबल, ये व्हाइट हाउस का मानना है। और या दैट्स इट। सो ये थी क्रिप्टो की ताज़ा ताज़ा खबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये खबर पसंद आई होगी, ये समझ में आए होंगे कि एक्चुअली में मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है। रशिया ब्राज़ील की मैंने आपको डेवलपमेंट बताई, कैसे वो सैंक्शंस को बायपास कर रहे हैं। और जो गोल्ड है, वो बता रहा है कि नॉट एवरीथिंग इज़ ऑलराइट, अनसर्टेनिटी है। और जब भी अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट जो हेज अगेंस्ट द रिस्क है वो गोल्ड है। और गोल्ड के बाद अगर कोई चीज़ है तो वो बिटकॉइन है, जिसके अंदर सारी खूबियाँ गोल्ड की हैं, बट वो एक लिमिटेड है। गोल्ड का हम हमेशा देखते हैं कि जब भी गोल्ड की डिमांड बढ़ती है, जब उसका प्राइस बढ़ने लगता है, तो सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करता है माइनर, उस प्राइस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। बिटकॉइन के केस में ये होता है कि जितनी मर्ज़ी उसकी डिमांड बढ़ जाए, लेकिन उसकी सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती। यही बिटकॉइन को ख़ास बनाती है गोल्ड से। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ना गोल्ड की लड़ाई है, ना बिटकॉइन की लड़ाई है, दोनों की ही जीत है। अनसर्टेनिटी जब भी बढ़ेगी, दोनों जीतेंगे। कोई थोड़ा ज़्यादा होगा, कोई थोड़ा कम होगा, बट गोल्ड एंड बिटकॉइन डेफिनिटली शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, and definitely they are going to outperform, ठीक है, in future as well. So with this thought, thank you very much guys.
एंड एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत कम सब्सक्राइबर रह गए हमें 1 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए इस चैनल पे। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।